They have to climb back. They have to reset it. It doesn't matter क्या हुआ, क्यों हुआ था. फर्क करता है कि अब आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है. तो और मुझे तो देखना है कि इस गेम के बाद लीडर बोर्ड में कितनी देर बदल होने वाली है. मिड पे ऑलरेडी काफी हाई पेस गेम देखते हुए बॉब एंड एपेक्स थोड़ा डैमेज अब्सॉर्ब किया. क्रैम गॉड एंड विच दे आर लुकिंग सॉर्टेड. मुझे लगता नहीं कि अभी लेन फेज में ज्यादा कुछ होगा. बट आई एम वरीड अबाउट द जॉम वर्सेस रेडियम लेन. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मॉस्को को एडवांटेज मिल सकता है. बिकॉज वो डैश, वो स्पीयर ऑफ डेथ, दीज थिंग्स मेक्स मॉस्को वेरी अनोइंग. बट वहीं पे क्लॉड अकेले है, कैसे तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा. और जो जंगलर्स है वो अभी भी अपनी मेहनत पे लगे, बिकॉज दे हैव टू गेट लेवल 4 देन दे नीड टू एक्टिवेट इट. उससे पहले आराम से मजा मा लाइफ में जीने का है, अभी फार्म करने का है, नॉर्मल मिनियंस निकाले और आगे बढ़े. थ्रिल के साथ गए क्रैम गॉड. Want some extra bit of damage while he cast that. Way of the dragon, hold on. This is the way of the snake, my man. You cannot disrespect Ron like that in his own jungle. Especially in the broken walls when there are actually a lot more walls for him to cast those wires. Now he goes again though, which bit too far away is absolutely fine. Fanny is such a fancy hero है. मतलब Flashy. फैंसी दोनों. मतलब भाई the kind of entertainment, the kind of praise you get from the hero is immense, is beautiful. अभी भी लेवल 4 नहीं हुआ, अब जाके लेवल 4 हुए. थोड़ी देर पहले बिल्कुल मिड टरेट पे बिल्कुल जंप इन करके आए हैं वो. भूल गए. ऑडेसिटी है भाई बदमाशी की. बट एपेक्स को देखिए, थोड़ी देर पहले क्रैम गॉड को पिक ऑफ कराने के अंदर एक इंपॉर्टेंट उनका बिल्कुल इनिशिएटिव था. और इस बार भी इन्वेड करके गए हैं, परेशान करना चाहते हैं. बट मीरियो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो फ्लिकर यूज कर अपने आप को सेफ्टी में पहुंचाया. फोबियस खेल रहे हैं वो अभी इस बार. और टर्टल की फाइट देखना है कि किसके पेपर में जाने वाली है. बट बॉब ने डैमेज अब्सॉर्ब ज्यादा करा है. क्रैम गॉड वो जंप करके जा जरूर है, बट अभी तक कोई भी किल गिरा नहीं था. टर्टल को सेव करा गया. मीरियो द टैंक फ्रॉम द रेवरेंट वो गिराए गए, बट जाते जाते जंगलर को साथ ले गए. 1-for-1 trade definitely going in favor of RTX right now. Radium has to run back to safety. The way of the dragon on the face, though Gurpa is out of there. Wait, chase जरूर करेंगे उनको शायद करने के लिए, but it's absolutely fine though. Bit too close for comfort. Which is still standing there, but Apex just helping Radium out. क्या आराम से आ जाए लेन, वापस सिक्योर करे अपनी. रेडियम प्यूरिफाई. इससे पहले मैंने रेडियम को फ्लिकर पे भी देखा है. इस बार उनको लग रहा है कि जो उनकी अल्टीमेट कैंसिल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो वो चीज कर सकते हैं. बट ऑलरेडी अब मॉस्को के पास थोड़ा सा लेन फार्म और एक्सपीरियंस रहेगा. बिकॉज काफी जल्दी वो लेवल से पहले हो जाएंगे. बिकॉज जॉम ने कोई भी रोटेशन नहीं करी थी. बट मिड पे हमेशा की तरह एक ही कहानी है. अब 2 से 3 खिलाड़ी रेवेनेंट एक्स के इंतजार करें, ताक लगा कर बैठे लिलिया पे. अगर लिलिया थोड़ी देर के लिए भी पोजीशन लेफ्ट राइट होती है, उनको पनिश वो कर सकते हैं. और वहीं पर कांस्टेंट मेरा दिमाग तो बस वैन जो रॉन को ढूंढ रहा है. और ये जो फैनी देखी तो वैन याद आ गए भाई को खिलाड़ी कुछ इस प्रकार का है. मेरी नजर में जो हमने इतनी भी कलियां देखी हो, 8 की कलिया को कोई तोड़ नहीं है. वैसी वैन की फैनी का कोई तोड़ नहीं है. फेट का 16 का कोई तोड़ नहीं लगता. बाद भी बॉटम 3 में. अब क्या कर सकते हैं. एज अ टीम इंडिविजुअली दे आर गुड. एज अ टीम आई डोंट नो. Happens man, sometimes happens. बट दे हैव सरप्राइज्ड मी. जैसे रेडियम का क्लॉड है भाई, है बदमाश, खेलता है ये खिलाड़ी. और रेडियम इज वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई हैव नेवर टॉक टू दिस पर्सन बट ही इज वेरी इमोशनल. ये चेहरे पे दिख जाता है. ऐसी गेम लेफ्ट राइट होती है ना, चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है, परेशान हो जाता है इंसान. जब मैं बता बात नहीं खड़ा हुआ आज फिर वहीं, बट होल्ड ऑन. आपने तो रॉन को खड़ा कर दिया एक जगह पे ऊपर. ही कैन नॉट रन अवे विद द शॉटगन ऑन द फेस. दो थॉर्न प्रो did not connect on to anyone. And Joseph will run back to safety on the other side right now as Mirio bonks you on the face. Apex cannot do anything. And Tina still tries to survive through it all, but all things kept apart, it still is RTX with a better trade. इन सिनेरियोज के अंदर जंगलर का जो मोमेंटम है ना, वो डेसिमेट होता है. वी ऑल नो दैट. जो फैनी खेल रहे हैं अभी, फैनी जो चला रखी है रॉन ने, रॉन को किल्स चाहिए तभी जाकर वो मिड गेम के अंदर एक थ्रेट रखेंगे. Yes. बट हर बार उनको एक जैसे बिल्कुल फॉल बैक करने में मजबूर कर देना दिक्कत होगी. बट एपेक्स नीड टू बी केयरफुल. एचपी कम है यहाँ पर. एंटी को चेस करने की कोशिश जरूर. गुड. जोसेफ स्वाइप तो अच्छा कर रहे हैं, डैमेज भी दे पा रहे हैं, बट वो क्लोजर, वो कंप्लीट गेम प्ले यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है. अभी टर्टल के आसपास ये फाइट चल रही है. रेट्रिब्यूशन जरूर किसी ने तो यूज करा है. फिलहाल तो के ही पास अवेलेबल, बट ये बहुत बढ़िया रीसेट था टर्टल का. अब Mirio को करने की कोशिश रॉन की वापस. एनहांस बेसिक अटैक से he cannot do anything again. He's giving the charges back to Mirio. He's turned up again though. But a big thorn of Bruin and Apex picks up the kill.
There's the advantage as well with Joseph not able to do anything with Steve. Maybe he can, though. Black Shoes forced out on the other side. Cram got ready with the way of the dragon, still not using it on anyone. And now you don't want to push it forward. Tower के अंदर वो outplay. Lovely zone from SA12. I'm feeling it कि आज तो टेबल टॉपर नहीं बनने वाला RNTX, because SA12 डिनाई करेगी. SA12 का थ्रू आउट कंट्रोल इस गेम के अंदर बहुत ही ऊंधा रहा है. अब जो मीरियो है, he needs to have a decent lane, बट अभी इस लॉबी में 10 खिलाड़ी 9वें पायदान पर है. नेटवर्थ उनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है. और नंबर 1 2 पे तो इट्स वेरी ऑब्वियस दोनों साइड की गोल्ड लेन्स हैं. सेकंड थर्ड पे आपके जंगलर आते हैं SA12 के रॉन, और फोर्थ पर आते हैं जोसेफ जो RNTX के है. फिर एक पांचवा आता है SA12 का मिड, फिर एंटी है. इसका मतलब विच और मीरियो दोनों बहुत सर्वाइवल क्राइसिस में घूम रहे हैं. दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर देम, बिकॉज आप ये धीरे धीरे गोल्ड के बार में जरूर देखेंगे. लितो में इन्वेस्टमेंट जरूर करी गई है, बट लितो आखिरी में एपेक्स लेके दैट सिंगल जंप, क्यूट जंप. सबसे बढ़िया चिप की बात एक है कि इनकी पैसिव का नाम है स्नैक टाइम. जब एचपी लो हो जाती है, बुश में जाकर बैठ जाते हैं, चिप्स खाने लगते हैं, एंड ही गेट्स फुल एचपी. आई होप दोस आर बिग चिप्स. पोटैटो चिप्स, वेफर्स. Baked. आई नो. No fried, no palm oil. It's healthy. Our players, everybody watching us, listening to us, avoid these wafers, baked chips, because healthy. हम चाहते हैं हमारे गेमर्स, हमारी ऑडियंस हेल्दी रहे. करता हूँ मैं कल ऑर्डर. आपके तो जेनेटिक्स अच्छे हैं. आपने जो चाइल्डहुड में अपना लॉन टेनिस वगैरह खेल रहा है, वरना जो आपकी डाइट अगर रिवील कर दी जाए. Let's not do that here. But never mind, coming back to the game, the boys are still active, looking lethal as always. And दोनों टीम को एहसास है कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा मैच. बट रॉन ये रस्सी टापते हुए आते हैं और कट थ्रोट जो टिकाते हैं, देखने वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे. स्लो पूरा का पूरा गेम. पिछली फाइट हमने देखी थी टर्टल पे. 1.5 मिनट हो गए वापस. अब अगले टर्टल के ऊपर फाइट होगी. Got a few more seconds to work around with right now as everyone sets it up. Obviously दोनों मार्क्समैन खेलेंगे बिल्कुल फार लेन पे. सब गोल्डन स्टाफ तो एक्टिवेट होंगे वो लेन के अंदर. He will try to pressurize Radium on the other side, but right now, there we go. Bob has to use the Black Shoes up on the face. Meteor still tries to bomb Canty on the face to hold on a second. Meteor being chipped down quite a lot. Gramgot, no flicker right now. Cannot go in as well for the ultimate as Meteor still holds strong. Ron taken down. Shortcut put up on the base. SOD is perfect. Bob taken down. Job answers back onto Ron and Andy. Yes, he stands up strong, but it doesn't matter right now. Gramgot will try to run with the stun with the flicker. Connects. Turtle taken up. That means a little bit more extra for RNTX to work with as Apex has nowhere to run. And with that addition, you have RNTX winning out this fight. मतलब RNTX ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया है in the form of experienced player. But it was not expected by the team SA12. And even they didn't think कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. बट फाइट के अंदर जो इम्पैक्ट था, जॉम ने जो सडनली वो फ्रैग आउट किया, वो किल निकाला, वो जरूरी था. और अब देखिए उन्होंने टर्रेट भी निकाला है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा पासा बना देती हैं. रेडियन थोड़ा प्रेशर बिल्डअप जरूर होगा, बट RNTX मेकिंग अ लिटिल नाइस होल्ड ओवर द गेम. 24,000 की नेटवर्थ है, 600 गोल्ड पीछे SA12 है. अभी तक तो बस टर्टल की फाइट चल रही है. अब जो अगला होने वाला है 70 सेकंड बाद, दैट विल बी अ लॉर्ड. और लॉर्ड जब भी लिया जाता है, वो टीम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क बना ही लेती है. और अभी भी बोलना, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर भी 7-8 मिनट में 8 से 9 फ्रैग्स आए, किल्स आए थे. इस बार भी 9 ही किल्स हुई हैं. दोनों टीम काफी सोच समझ के खेल रही है, ज्यादा गलतियां नहीं, और एक परफेक्ट फ्लॉलेस गेम का डिजाइन यहाँ पे चल रहा है. सबसे ज्यादा फायदा इसमें RNTX का यह है कि आपने पर्पल बफ छीन रखा है रॉन का. तो अगले 1.5 मिनट तक तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे. I like the idea कि Apex सबसे ज्यादा अलग बैठे हैं. Finally we have a look at the items right now. Anti-Cuirass सबसे पहले Meteor का completed. That's why he's sustaining quite a lot जब भी Ron आ रहे हैं उनको burst down करने के लिए. Same with Cram with the Dreadnought armor. Trinity complete हो गया है इस टाइम पे Jom का, and just a few hundred gold away as well. Radium is from that. Warrior boots दोनों ही marksman के पास, यानी अगर crowd control होते हैं तो full time के लिए control होंगे वो. चिप Yep. अपनी पोजीशन नहीं दिखा रहे. तो मुझे तो बहुत बड़ा गैम्बल लगता है, बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पे फाइट हो जाएगी. जब तक वो अपना शॉर्टकट यूज करके आएंगे तब तक बहुत लेट भी हो सकता है. बट ये लॉर्ड का रिजरेक्शन थोड़ी दिक्कत देगा. भाई स्पॉन हो चुका है और दोनों टीम चाहेंगी कि लॉर्ड उनके फेवर में ही आए.
मेजरली उनका वहाँ बैठने का रीजन यही है कि फैनी अगर वहाँ पे क्लियर आउट करने जाए तो पकड़ी ना जाए, स्पेशली क्योंकि सामने जो है। बट वो होल्ड ऑन लॉर्ड ब्लिट्स करा जा रहा है इस टाइम पे। एंटी हॉप्स इन, रेडियम हैज गोइंग एट स्पेल विद द ब्लेजिंग टू इट एंड ही कैचेस ऑल द टारगेट्स। Yes, you take the Lord, though will take all the lives out of your soul. Crowd got taken down. It's only Mirio now remaining. Black Shoes at the last second make it a freaking wipeout for SAQL as they try to find the game from mid. जो लास्ट मोमेंट रिएक्शन हुआ था वहाँ पे, Apex, the master boy, मैं पूरे टाइम कंसर्न था कि फाइट हो जाएगी, दिक्कत होगी, बट पीछे डग आउट था और वहीं से उन्होंने शॉर्टकट लिया और आगे। और ये गोल्डन शील्ड की वजह से थोड़ी देर वो सरवाइव कर पाएंगे, वरना तो इनहिबिटर तोड़ देते वो। Exactly, but सारे प्लेयर्स वापस आने वाले हैं। They just want the inhibitor. तोड़ के फॉल बैक करना जरूरी है। Yeah, good save. Nice respect. ये कोऑर्डिनेशन है, ये रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो, बिकॉज़ उनको पता है कि ओवर कमिटमेंट वाली बात है। सामने वाले बिल्कुल रिफ्रेश होंगे, उनकी जो कॉल्स हैं, उनकी जो अल्टीमेट्स हैं, उनके जो स्पेल्स हैं वो रिफ्रेश होंगे। इट्स बेटर कि इनहिबिटर लेकर वी विल लिव फॉर अनदर वन डे, शायद वहाँ पे कुछ और हो। क्रेजी गुड फाइट। अभी तक हमने हर बार नोटिस किया है जब भी ये एलिस और क्लॉड वाला कॉम्बिनेशन आता है SAQL का, रेडियम और एंटी की कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी ऑफ रहती है। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टाइम्स है जब इतना क्लीन दिखी है हमें वो पूरी फाइट। रेडियम एंटी वाज लाइक यस आई एम गोना जंप इन विद द थॉर्न ऑफ रुइन राइट नाउ एंड देन ही स्टिल ट्राइज टू गो इन द ब्लेजिंग टू इट। कैंसिल आउट हो चुका है इस पॉइंट पर। यू हैव टू रन बैक, यू कैन नॉट गो इन फॉर दिस फाइट एनी लॉन्गर। एंटी इज गोना बी टेकन डाउन, कट थ्रो ऑन द फेस। इट्स ओनली जोसेफ who sustained through all of that. Anti should be taken down though. No, it's Mirio on the other side. Holy smokes. जॉम ने मतलब जो भी उनके पास था ना आर्मरी में सब कुछ लगा दिया, बट एंटी पिक ऑफ होने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहां से फॉल बैक करा, वो पीछे आते हैं, वहां पर वीडियो के साथ एक अलग ही बैटल चल रही थी। दोनों की भी काफी ज्यादा कम थी, बट अफसोस जो खिलाड़ी यहाँ पे मारा गया था वो मीरियो थे। एंटी यहाँ से जिंदा बचे, फॉल बैक करा, रीसेट कर पाए। अभी 8 सेकंड लगेंगे रिस्पॉन होने में, अभी 12 मिनट हुए हैं मात्र। अभी भी 10-11 लेवल के खिलाड़ी है। जब एक बार वो 15-20 मिनट हो जाते हैं, जब कोई पिक ऑफ होता है तो 60 सेकंड का इंतजार करना पड़ता है। बट नो डाउट ये तो क्लियर है कि अभी के लिए SAQL के पास ड्राइविंग सीट है गेम का। अगर ऐसे ही गेम चलता रहा तो SAQL RNTX को 2-1 की स्कोर लाइन से हरा देगी। RNTX दे नीड टू बी फुल ऑफ कंपोजर, और गलतियां नहीं भाई, जितनी गलतियां होनी थी होगी। अगर वो चाहते हैं टिके रहना, थ्रोन की फाइट में रहना, तभी जाकर होगा जब वो अपने तरीके से सहज से जो प्लान करा गया वो खेलेंगे। 42,000 वाला गोल्ड मार्क है जो वो देखना चाहेंगे, just to reach the exact same point which you mentioned. ऐसा क्या होता है 42,000 गोल्ड पहुंचने पे? सबके आइटम्स ऐसे स्टैक अप हो जाते हैं? Yes, exactly. आपके जितने भी कोर डैमेज डीलर्स है, like the jungler as well as your gold laner, they complete their penetration items. उसके अलावा जो आपके रोमर्स होते हैं उनके पास solid 2 defense items होते हैं, and then depending on the scenario, EXP laners probably वो 3 आइटम कंप्लीट कर लेते हैं। Sometimes they're stuck on 2 अगर परफॉर्मेंस थोड़ी खराब जा रही होती है। बट वो एक पॉइंट होता है जब सबके पास अपने मेजर आइटम्स है, अब बस आखिरी स्लॉट टाइप ऑफ खाली बच जाता है प्लेयर्स का। वहां पे तो सिर्फ आइटम स्वैप के लिए आइटम्स आते हैं, और उस पे SAQL पहले पहुंचने वाली है। चलिए शुरू हो जाएगा वापस से वही लॉर्ड डांस जिसकी हम हर बार बात करते हैं। विच ने ब्लैक शूज पिक करे हैं अगेन। इन्होंने तो उठाई जरूर है, बट जो पॉइंट आपने ड्राफ्ट में मेंशन किया था क्रैट, उसी से कहीं ना कहीं विच को जूझना पड़ रहा है कि कोई ऐसे मेजर अल्टीमेट नहीं है जो कि वो यूज कर सके और गेम चेंज कर सके। अरे वही बोला था, कुछ ड्राफ्ट फेज के अंदर ही मैंने सवाल आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी अल्टीमेट है जिससे ना डिफरेंस बना सकते हैं। ना सुनामी स्लैम है, ना डिवाइन जजमेंट है, जहाँ पे मतलब चीजें पूरी पलट जाती हैं। ट्रू। अब मे भी शायद आपने बोला था कि आई थिंक लिलिया का ब्लैक शूज, हाँ ब्लैक शूज पे बात कर रहे थे आप, बट अब वो भी फर्क नहीं इतना पड़ रहा है यहाँ पर। यस, बट अच्छी बात ये है कि दोनों के जंगलर्स ना ज्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं गए हैं, बिकॉज वी नो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट अ फुल फैट अनोइंग फैनी कैन ब्रिंग ऑन द टेबल। फैनी को भी डिसेबल कर रखा है, दोनों टीम मजबूत गेम खेल रही हैं। नेटवर्क की अगर बात करें 3-4 हज़ार का फासला है, बट RNTX दे स्टिल इन द गेम लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। डिपेंड्स कि अब ऐसी एडवर्स सिचुएशन के अंदर ये टीम कैसे रीसेट करती है। Look at Apex knocking the heck out of everyone all the way up in the faces. थोड़ा सा attention grab करा है, एक हल्का wide open formation of a 2-1-2। वहीं पे बॉब constantly aggressive खेल रहे हैं। अब this is the unique thing, right? बॉब आगे ज्यादा खेल रहे हैं just because उनके पास वो black shoes हैं। He knows that he can survive through anything. तो even though
क्रैम गॉड अपने उस चो के ऊपर कुछ सेटअप देना चाहते हैं, यू कांट रियली गो इन फॉर लिलिया। प्योरीफाई भी है, अल्टीमेट भी है, आपकी मेजर अल्टीमेट वेट हो जाएगी और वहां पे लिलिया वापस पीछे चली जाएगी। कंसील पे वांट टू कैच डाउन वीडियो इंस्टेंटली, यस वो चार के बीच में गए बट इट डजंट मैटर। ऑफ पोजीशन हल्का सा एन इंस्टेंट फायदा, ये होता है वो गो सिग्नल जो ऐसे ड्यूल का काफी टाइम से मिसिंग था, बट मे बी दिस टाइम दे कैन फाइनली कैच इट बैक इन फैंटम स्ट्रीट यूज्ड बाय जोसेफ विल ओनली हेल्प हिम टू रन बैक। ब्यूटिफुली ऑन टू डू दिस, कुड बी बिग, ready to take it down though, but a massive ultimate Dawn of Ruin on your face. And this could be the wipeout as Duel were looking for. Good trade by John, but how much can you survive? How much can you sustain through it all? फिर से वापस से heal, can this dude do a 1v3? And he's up on his face. The shadow energy is there, but it does not matter. वो इतनी आसानी से जो जॉम को पिक ऑफ नहीं कर सकता। आपने देख लिया किस तरीके से कोशिश कर रहे थे लिलिया टू फॉल बैक। द ओनली प्रॉब्लम इन द गैंग वाज कि रेडियम को पहले पिक ऑफ कर दिया, वरना ये टीम वाइप आउट होती। अब ये चीज भी बताती है कि रेडियम के पिक ऑफ होने के बावजूद भी SA12 वाज केपेबल इनफ कि वो 4 खिलाड़ी को यहाँ पे गेम से बाहर निकाले RNTX के। अगर रेडियम जिंदा होते तो मेरे ख्याल से अभी तक क्रिस्टल टूट चुका होता। True, done. It would have been over, 100%. But RNTX, the initiation on the Radium was nice, was appropriate. वो position का थोड़ा सा left right हो गया, but अभी भी बता पाना कौन गेम जीतेगा ये मुश्किल रहेगा। नेटवर्थ की जंग अभी भी काफी नजदीक है। Oh my God. काफी लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है। 16-17 मिनट हो चुके हैं गेम के अंदर। नेटवर्थ like around 46-47,000 and both teams they hold a very strong chance to get the game. But अभी चल रहा है लॉर्ड की फाइट। लॉर्ड डांस इज ऑन, HP रिकवर हो रही है। लॉर्ड की जितनी मेहनत करी थी सबकी सब वेस्ट और लॉर्ड फिर से अपना रिप्लेनिश हो चुके हैं। बट SA12 एंड RNTX पूरा मैप छोड़ के, बट अकेला एक खिलाड़ी है जो बॉटम लेन में है, दैट इज रॉन। और ये खिलाड़ी पल भर में फिर वापस आ जाएगा अपनी टीम के पास। But ये एक मौका हो सकता है ब्लिट्स करने का। लॉर्ड को Joseph has to go back though, but again the wind of nature into the blazing duet, not ready enough. Dawn of Ruin on to 2, but it doesn't matter. They've been zoned out as well as the backline is being sustained through by Apex. Just taking all of them down out there. Crown God cannot do anything. Anti will be the trade-off, but look at the amount of time he's able to buy. Lord, do you want to go in for that right now, Jom? He is confident. This Moskov is hurting the heck out of you. I think it's a bright window for Team Remnant X-Pac to go for the Lord, because उनके पास उनका एक्सपीरियंस नहीं है। एपेक्स अभी भी घर गए हैं। हाँ वो डगआउट से आ सकते हैं फटफट। जोसेफ मेकिंग श्योर एपेक्स फटक से आ भी गए। Yes. He's such a stubborn guy. Why वो walk? बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते। उनको पता है कि सामने वाली टीम भी 3 खिलाड़ियों के साथ ही जीवित है और एक और बार लॉर्ड जाएगा। और ये 18 मिनट पे गया, इसका मतलब I don't think so it is the enhanced Lord, क्योंकि 18 मिनट से पहले से मार रहे थे वो, तो लॉर्ड को इवॉल्व होने का मौका नहीं मिला। ये तो आपने नहीं बताया हमें, या तो ऑटो स्टेबल था फिर। ये तो फिर आप ही अपोलोजाइज करो ऑडियंस। This was the hidden part. मतलब ये आधी ऑडियंस को भी नहीं पता है। Don't worry about that. Doesn't matter, वो तो जनता जनार्दन का वो है। बट ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि द मोमेंट वी क्रॉस 18 मिनट मार्क एनहांस लॉर्ड आएगा, बट एनहांस नहीं आया। आई थिंक इट्स मैनेजेबल, संभाल सकते RNTX। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उनके पास मिड पे इनहिबिटर नहीं है, तो सीधा लॉर्ड जाने वाला है क्रिस्टल की तरफ। बस या इसमें आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे। Yeah, that's the main thing. वो मिड के मिनियंस क्लियर हो चुके थे, तो इसलिए लॉर्ड से आराम से डील कर लेंगे इस टाइम पे। कोई प्रॉब्लम आने नहीं चाहिए। बट होल्ड ऑन, दे काइंड ऑफ गोस टू फाइट एज वेल। Apex pretty low in the HP. Dawn of Ruin करने के लिए मॉस्को इज डीलिंग सो मच डैमेज। भाई 3-4 स्पीयर के अंदर फॉल बैक करवाया एंटी एंड एपेक्स को, लॉर्ड को खत्म करा। यू कैन सी दैट अटैक स्पीड। द स्पीयर ऑफ डेथ की बात करें, उनके पास डैश भी, एस्केप भी है। सो भाई ये गेम तो मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट मेरा होता था ना, जो मेरा एक थॉट होता था कैरी को लेकर, शायद मॉस्को आपको भी पसंद आ जाएगा इस गेम के बाद। आई मीन इतना लेट अगर आप मॉस्को को मौका दोगे फिर तो ऑब्वियस सी बात है ही इज गोइंग टू डिश आउट दैट डैमेज। हाँ ये बात भी सही है। आई एम सॉरी, तो 18 मिनट हो गए, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? आपका पॉइंट वैसे सही था। इट्स जस्ट माय पर्सनल हेट फॉर मॉस्को। डोंट वरी, यू वर करेक्ट ऑन दैट। Hate is a strong word. You just don't like it. I don't. Hate is very bad. बहुत annoying hero. One of the most annoying ones. तो annoying मतलब अच्छा ना? नहीं, bad. I mean, again, as much as I don't like Moscow, but yes, I have to agree. कुछ parts के अंदर there is something that only he can do while no one else. Especially जब game के इस situation के अंदर आ जाते हुए, the boots are sold, everything all sorted out. Normally हम रेडियम को भी देखते हैं वो बूट सेल करते हुए, but it's been 20 minutes this time. He hasn't really decided to do that. Just possibly because कि जोसेफ के पास मोबिलिटी है, क्रैम गॉड के पास मोबिलिटी है, जॉम
also has the exact same things. You might not really want to send it all away. But this is such a grand final moment. डिसाइडर मैचअप है, 20 मिनट से आगे जा चुके हैं, सब 14-15 लेवल के बैठे हुए हैं, फार्म होगा, बट जैसा मीडियो का गेम चाहिए था वैसा नहीं मिला। बिकॉज अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की गेम खराब हो जाए ना, गेम सर्वाइव कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत करती है, और वही चीज़ अभी RNTX के साथ हो रही है। And I'm feeling bad for this person. Isolate हो रहा है वो, that is the main thing. बार anything. Bob, this could be big though. Black Shoes, Kamal concedes play by Apex, and maybe they can turn it all around and so they can extract well though, but still, it's Bob falling down. Ready with the only man that stays alive right now. Wants to still catch one down, and Mario is sustaining through it all though. He still gets a double, a 3-4-2 trade right now, but do you think it's enough, Jom? Don't want to risk that fight. Random Steed still waited out. Joseph थोड़ा ज़्यादा आगे गए, stun हो चुके हैं वो from again that skill one, but and hop back to safety. लिटरली वही चल रहा है। It's not over, man. शिवू ने जाते जाते बोला था ना कि काइल ने बोला है कि आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज द थर्ड बेस्ट मार्क्समैन, नंबर 1 इज रेडियम, सेकंड इज जॉम। आज वही देखने को मिल रहा है। रेडियम भाई, बट रेडियम के असिस्ट देखिए कितने, 14। हर एक फाइट में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट दिखाया है। जॉम को बहुत टाइम मिला है फार्म करने का, बट सुनो लेटर वो इम्पैक्ट अब हम जरूर देख पा रहे हैं। अभी भी 3 खिलाड़ी स्पॉन नहीं हुए हैं। RNTX ये फाइट बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, और इस सिचुएशन में जोसेफ के पास बच्चे को कोई मौका नहीं है। को जो डैमेज आउटपुट रेडियम का है उसको संभालना इस वक्त इम्पॉसिबल रहने वाला है। अब देखिए बिना जंगलर के लिए 4v5 सिचुएशन, दिस इज द लॉस्ट बैटल ऑलरेडी फॉर टीम RNTX। क्रैम गॉड भी क्या ही कर सकते हैं, और अगर क्रैम गॉड यहाँ पे पिक ऑफ हो गए, आप समझ लीजिए कि भाई अब तो कुछ भी नहीं बचा है। Good thing कि अभी भी अराउंड 11 सेकंड बचे उस मिनियन वेव को आने के लिए। So by the time it shows up, Joseph should be back up. But एक बड़ी प्रॉब्लम है, the Lord will march from mid lane. 15 सेकंड from base to base, he'll not be back up in time. 10 सेकंड फिर भी बचेंगे. So you have to hold down those waves. टेंशन। और उनके पास फैनी भी नहीं है कि जाके आप फटाफट जाकर मिनियंस को क्लियर कर दे। Yeah. वो भी यहीं पर एसिड विल के फेवर में। ये लॉर्ड बहुत डैमेज देने वाला है, बहुत दर्द देने वाला है। अभी भी 7 सेकंड है जोसेफ को, एंड हर एक सेकंड सवाल जवाब करेगा। अगले 8-9 सेकंड के अंदर एक और मिनियन वेव जरूर आने वाली है। Apex, बट ये इनहिबिटर एक और गया। रेडियम ही इज डूइंग द मोस्ट ऑफ द जॉब, बट अब है अकेला क्रिस्टल और सामने एनहांस लॉर्ड। This is big. एक Thorn of Ruin, and that can eventually end your entire game right now. This is kind of waiting for that. Cut throat on face. Cram God has to go back. Dolo on Radium has to use up the wind of nature and run back to safety. Mirio still trying to survive. Crystal low, but decide here that they will back off. They will respect the damage. I have no clue how RNTX managed to defend this, but this is just madness, ladies and gentlemen. The sheer relentlessness. Do not give up. Not a single time ऐसा हुआ है कि मीडियो की HP 10% से भी नीचे थी, कैसे तैसे करके वो जिंदा बच गया। नाउ दिया वो अटैक, कोशिश बढ़िया करी थी बॉब के ऊपर, बट वो इनिशिएशन इतना कामयाब नहीं था। जोसेफ नीड टू फॉल बैक। बट अब ये फाइट इंटरेस्टिंग होगी। उनका क्रिस्टल ऑलमोस्ट 20-30% HP पे बचा है। RNTX और किसी भी कीमत पर ऑल गलतियां नहीं कर सकती। ऐसे 12 दे कैंट लूज इट ऑल, बिकॉज अभी भी उनके अच्छे खासे टरेट्स बचे हैं। बट उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि गेम अब 24 मिनट जा रहा है। 24 मिनट अब कोई भी पिक ऑफ होता है, सब 60 सेकंड ले जाएंगे। 60 सेकंड में 2 बार क्रिस्टल तोड़ सकती है हमारी टीम। That's the main thing. आज तो फुल बम्पर बोनांजा लग रहा है कि वीकेंड सब बना रहे हैं। ऑडियंस मस्ट बी हैविंग क्रेजी फन, प्लेयर्स भी अपना फुल इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। बट दैट क्रिटिकल डैमेज बाय जॉब, पूरी फील्ड भर चुकी है, बिकॉज वो जो स्पीयर है वो बिल्कुल इंटरसेक्ट करता है अगले वाले अपोनेंट के लिए भी। Yes. It's not easy. The only thing is कि Radium and Jom they are dealing a lot of damage, but at the same time they are squishy as fish. तो बहुत जल्दी अगर वो पोजीशन पे ना काम करे दिक्कत होगी। आइटम देखिए, जूते वूते बेचकर it's all hell down under चल रहा है। Bro goes in for a wind talker as well for extra attack speed. Insane, man. That's just crazy. And the fact is कि जितना आपका क्रेडिट बढ़ जाता है, आप उसमें और एडिशनल अटैक स्पीड बना लेते हैं। That's the passive of the golden staff. Yes, अभी एंटी एक आइटम बचा हुआ है, but he's constantly swapping those items. That's why. अब फर्क नहीं पड़ता RNTX को, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इस बार भी लॉर्ड हार गए वो, तो इट विल बी टू लेट टू सॉरी, बिकॉज क्रिस्टल की HP भी कम है
साथ साथ इट्स नॉट इजी, हर बार वो चीज नहीं पुल ऑफ हो सकती है। Oh, conceal. Crown God wants to go in right now. They want to catch on Bob, but guess what? He's got the black shoes right now. Thornford on two, and this has been a disastrous engage. Soon to take it down. It's Crown God not really surviving the wind of nature used by John just to try and sustain through all of that as he still goes into the basic attacks. He's got the healing, Ron, no ball in front of you, and no, Bob! This could be the turnaround RTX were looking for right now as Ante's been forced back to Ron, Bob, Joseph, Cram God has the trade-off. But you still have the retribution, or rather not. What was stalled out, my goodness, man. You've got to go for the base. Apex is trying to put the pressure as well on the Crystal. If anything, you could have decided to just blitz it down. You would have won, but still they go in for the discipline. They want to go for the Lord. It's all over the priorities because यहाँ पर पिस्टल बचाना जरूरी था because that it is the decider, but यहाँ पे स्लेन किया रेडियम ने फिर से लॉर्ड को। Mirio is dead. एचपी कम है, मुझे लगता है यहाँ पे बच पाएंगे किसी भी सिनेरियो के अंदर। अगले कुछ क्षणों के अंदर उनका भी यहाँ पे समापन होगा। रेडियम के सामने सर तो झुकाना पड़ेगा। 74 damn seconds, my guy. The Lord takes 15 to march to your Crystal. I think it's over. I think short shot है यहाँ पे because बिना मीरियो के वो डैमेज टैंक करेगा कौन? आज का दिन क्रैम गॉड और मीरियो के इतने फेवर में रानी है। ओवरऑल क्रैम गॉड के तो नाइटमेयर रहा है आज का संडे। एपेक्स ने चिप खेलना सिखाया है। लास्ट गेम चिप खेल रहे थे क्रैम गॉड। एपेक्स ने बताया है कि चिप ऐसे खेला जाता है। Conceal, see the on towards that back line though. Cram God notices him, does not really allow him to go forward with it. And now all you need is a corner throw into the face as Joseph gets low with the HP. Wind of nature is perfect as the monster can go for Radium. And finally, they will take down the Crystal in one of the longest games of MLMS. As SAQL stand tall and barge in the top two. Oh my God, it was hella close match और दोनों टीम अपना खून पसीना एक कर लेंगे यहाँ पर लगे हुए थे। But in the end it was all about कि लॉर्ड किसने उठाया, वो पहला पिकअप किसने उठाया और उसके बलबूते पे। बिकॉज जब वो 19 मिनट पे पहली बार जब हमारा वो लॉर्ड की कॉन्वर्सेशन हुआ, 21 मिनट में इनहैंस लॉर्ड आया, उसको भी टैकल करा। बट SAQL they kept their composure intact और उस चीज पर उन्होंने फॉलो अप करा। सेम चीज करी इस बार। मीरियो पिक ऑफ हो गए थे 70 सेकंड और आपने पूरा कैलकुलेशन करा 15 सेकंड के अंदर लॉर्ड पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बट SAQL यस, कल का दिन वो जीते थे, आज भी